नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किया था और आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका कार्यकाल 1296 से 1316 के बीच है। अब पिछले क्लास में हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण अभियान के अंतर्गत बहुत सारा धन संपत्ति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के लिए लाया था और उसी अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर सल्तनत की गद्दी पर बैठा। तो आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं कि राजगद्दी के नज़दीक अलाउद्दीन खिलजी कैसे पहुंचा या सल्तनत में इसका स्थान कैसे मजबूत हुआ। तो शासक बनने से पहले, जैसा कि हमने आपको बताया था कि शासक बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी मानिकपुर एवं कारा, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है, उसका गवर्नर था और अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसब था। अलाउद्दीन के पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी था। अलाउद्दीन अपने को सुल्तान घोषित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। अमीर खुसरो तथा इसामी ने अलाउद्दीन को भाग्यशाली सुल्तान कहा था। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के 1000 वर्ष के बाद अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था। अर्थात इस प्रकार दक्षिण विजय किसी भी शासक ने नहीं किया। जलालुद्दीन के शासनकाल में कहा जाता है लगभग 3000 मंगोल ने इस्लाम धर्म को कबूल करते हुए दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बस गया और जब यह उसके आसपास के क्षेत्रों में बस गए तो ही इन्हें नवीन मुसलमान कहा जाने लगा। सुल्तान बनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गद्दी को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से इसने क्या किया, इल्तुतमिश के सभी वंशजों की हत्या करवा दिया और इसने जलालुद्दीन के भी पुत्र सहित सबकी हत्या करवा दिया, जिससे कि इसे किसी भी प्रकार का कोई बाद में परेशानी ना हो सत्ता को चलाने में। इसके बारे में कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद प्रदान किया था। अलाउद्दीन की एक प्रारंभिक इच्छा थी कि एक नवीन धर्म चलाएं और विश्व विजेता बनने की इच्छा थी, किंतु उनका एक काजी था, काजी अला उल मुल्क के परामर्श से उसने इन दोनों योजनाओं को त्याग दिया। अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने मंगोल विजय के बाद जब इसने मंगोल पर विजय प्राप्त किया तो इसने एक उपाधि धारण किया जिसे कहा जाता है सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय के नाम से यह उपाधि धारण किया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपाधि है, जिसको कि एग्जाम में भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है या सिकंदर सानी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इस प्रकार इसने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय के उपाधि को धारण किया। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो तथा जियाउद्दीन बर्नी ने इसके अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों का वर्णन किया है, चर्चा किया है, जिसके अंतर्गत 1298 ईस्वी में इसका गुजरात विजय जो है सबसे महत्वपूर्ण विजय माना जाता है और प्रथम विजय भी है, जो कि इसका नेतृत्व उलूग खां एवं नुसरत खां के द्वारा किया गया था। गुजरात में उस समय बघेल राजपूतों का शासन था तथा यहां का शासक कर्णदेव था और गुजरात विजय के बारे में कहा जाता है कि इसके अनेक कारण रहे हैं, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि सबसे पहला कारण जो था वो यह था कि गुजरात धनी एवं संपन्न राज्य था। दूसरा कारण कहा जाता है कि समुद्री मार्ग के माध्यम से गुजरात ने ईरान एवं अरब के साथ व्यापारिक क्रियाकलाप होते थे और तीसरा कारण था अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह गुजरात में ही था।
घोड़ों के आयात और निर्यात के लिए भी गुजरात अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता था। और अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसी अभियान के क्रम में गुजरात के कैम्बे से मनसर देव नामक एक व्यक्ति प्राप्त हुआ। यही व्यक्ति आगे चलकर मलिक काफूर के नाम से विख्यात हुआ। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। इस कारण से मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। तो मलिक काफूर का एक नाम हो गया 1000 दिनारी। अब इसी के अंतर्गत कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो द्वितीय अभियान था वो भी 1298 ईस्वी में ही था और यह था जैसलमेर विजय के रूप में, अर्थात इसका दूसरा अभियान जैसलमेर विजय था। और अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा अभियान के बारे में कहा जाता है 1301 ईस्वी में, यह था इसका रणथंभौर विजय। और रणथंभौर के विरुद्ध इसने जो अभियान किया और इस विजय के बाद कहा जाता है मध्य भारत के प्रवेश द्वार के नाम से उस समय विख्यात था चित्तौड़। और चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में आक्रमण किया और इस आक्रमण में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। कहा जाता है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत से स्पष्ट होता है कि चित्तौड़ विजय जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया, इसका प्रमुख कारण जो था वो रानी पद्मावती थी। इसी के बारे में चर्चा किया जाता है कि चित्तौड़ विजय जो है रानी पद्मावती के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और जब इसने चित्तौड़ को जीत लिया तो चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक बनाया और चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद रख दिया, अर्थात चित्तौड़ को जीतने के बाद उसका नाम भी बदल दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि तेलंगाना अभियान में वहां का शासक उस समय था प्रथम रुद्रदेव द्वितीय मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन को भेंट किया था। अलाउद्दीन का शासनकाल मंगोलों के भयानक आक्रमण के लिए भी विख्यात है और मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने बलबन के द्वारा चलाया गया नीति लौह व रक्त की नीति का भी पालन किया और उसने उस नीति को अपनाया। अलाउद्दीन ने सांस्कृतिक कार्य भी बहुत सारा किया, स्थापत्य कार्य भी इसका बहुत है और स्थापत्य कार्य के दृष्टिकोण से इसने जो कार्य किए हैं उसमें अलाउद्दीन के अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी फोर्ट, जमात मस्जिद का निर्माण इसने करवाया। उसके बाद कहा जाता है कि 1304 ईस्वी में आक्रमण की सुरक्षा हेतु 1304 में दिल्ली में सीरी को राजधानी बनाई तथा उसका किलाबंदी भी किया। अलाउद्दीन ने सैनिकों को नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की और इसी ने प्रथम बार घोड़ा को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत की थी, जिससे कि सैनिक सैनिक की तरह दिखे। अलाउद्दीन ने किसी भी विद्रोह की आशंका की समाप्ति के लिए शराब तथा अन्य मादक पदार्थों के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, अर्थात उसने शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध इसलिए लगाया कि कोई भी नशे में आकर के किसी भी प्रकार का वैसा कोई कार्य न कर जाए जिससे कि विद्रोह पनप उठे। तो इसीलिए इसने इन सारे चीजों को बंद कर दिया। अलाउद्दीन ने भूमि की उत्पादकता के आधार पर कर निर्धारित किए तथा भूमि को मापने की जो प्रणाली थी वो बिस्वा में मापने की प्रथा इसने शुरू करवाई। राज्य के उत्पादन या बिस्वा का आधा हिस्सा मिलता था कर के रूप में। अलाउद्दीन के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण था, अर्थात अलाउद्दीन ने बाजार में सभी आवश्यक वस्तुओं के कीमत के दाम निर्धारित कर दिए थे और किसी भी प्रकार की बेईमानी करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जितना सामान कम तोलता था उसके शरीर से उतने मांस काट लिए जाते थे। यदि कोई किसी भी वस्तु का कीमत जितना बढ़ा करके उसे
बेचता था, उस अनुसार उससे जो है उतने कोरे बरसाए जाते थे। तो इस प्रकार से इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो इनका है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता है कि इनके दरबार में अमीर खुसरो, हसन दहलवी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया, वो बीना को संशोधित भी किया था। और अचानक 4 जनवरी 1316 ईस्वी को जलोदर रोग से इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर उसके मकबरे में दफनाया गया। तो हम लोगों ने आज अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी प्राप्त किया, चर्चा किया। और अब पिछले क्लास में आपको कुछ प्रश्न दिए गए थे, उसका उत्तर हम लोग करेंगे। फिर आज का आपका नया प्रश्न होगा। आपका प्रश्न था दिल्ली वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरा प्रश्न है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो मलिक फिरोज। तीसरा प्रश्न है भारत में बसने वाले मंगोलों के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो नौ मुसलमान। चौथा प्रश्न है खिलजी क्रांति कब हुई? तो 1290 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न है खिलजी वंश के किस शासक ने अपने चाचा की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बना? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। छठा प्रश्न है किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। सातवां प्रश्न है अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर पहली बार कब आक्रमण हुआ था? तो 1296 ईस्वी में। आठवां प्रश्न है जलालुद्दीन के शासनकाल में देवगिरी के तत्कालीन शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। नौवां प्रश्न है रामचंद्र देव पराजित हुआ और उसे दिल्ली लाया गया और अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को कौन सी उपाधि दिया? तो इन्हें राय रायन की उपाधि दिया गया था। 10वां प्रश्न है अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक किस महल में करवाया था? तो किलो खरी के महल में करवाया था। 11वां प्रश्न है किस शासक ने कहा मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा था। 12वां प्रश्न है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कब किया गया और किसने किया? तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन के द्वारा। 13वां प्रश्न है सुल्तान कैकूबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कौन सा उपाधि दिया था? तो शाइस्ता खां की उपाधि दिया था। 14वां प्रश्न है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर कब बैठा था? तो 13 जनवरी 1290 ईस्वी को। 15वां प्रश्न है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी राजधानी किसे बनाया? तो किलो खरी हरियाणा को इसने अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार ये आपके कल के प्रश्न थे। और अब आज का आपका नया प्रश्न। पहला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? दूसरा प्रश्न है खिजराबाद किस नगर का नाम था? तीसरा प्रश्न है बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है? चौथा प्रश्न है किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? पांचवा प्रश्न है वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने विरोध किया। छठा प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? सातवां प्रश्न है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? आठवां प्रश्न है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? नौवां प्रश्न है अलाउद्दीन सुल्तान कब बना? 10वां प्रश्न है पद्मिनी की कथा का वर्णन कहाँ मिलता है? 11वां प्रश्न है गोरा वो बादल प्रसिद्ध सैनिक थे। 12वां प्रश्न है अलाउद्दीन का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? 13वां प्रश्न है वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की? 14वां प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है। और 15वां प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? तो ये आपका आज का नया प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो
यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। नमस्कार।